हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस बाय स्वाति राणा। नमस्ते, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 एक्सरसाइज 15.2 का पूरा सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक। इससे पहले मैंने 15.1 का पूरा सॉल्यूशन कवर करा रखा है, जिसकी वीडियो का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? टू कस्टमर्स श्याम एंड एकता आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक, ट्यूसडे टू सैटरडे. Each is equally likely to visit the shop on any day as on the another day. What is the probability that both will visit the shop on same day? तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों श्याम और एकता एक ही दिन आपके शॉप पे विजिट करते हैं? तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए आपको एक टेबल बनानी होगी। यहाँ पे हमें दिए थे डेज, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इन डेज को लिख लेते हैं। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। और हमारे पास दो लोग हैं, एक है आपका श्याम और एक है आपके पास एकता। दोनों ही आपको विजिट करना चाहते हैं शॉप पे, और किस डे में ये विजिट करेंगे ये आपको फाइंड करना है, राइट। तो अगर हम पॉसिबिलिटी देखेंगे इस दिन, तो क्या हो जाएगा आपका ट्यूसडे ट्यूसडे, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे फ्राइडे, ट्यूसडे सैटरडे। यहाँ पे देखेंगे तो वेडनेसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे फ्राइडे, वेडनेसडे सैटरडे। यहाँ देखेंगे तो थर्सडे ट्यूसडे, थर्सडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे सैटरडे। फिर आपका फ्राइडे ट्यूसडे, फ्राइडे वेडनेसडे, फ्राइडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे। यहाँ देखते हैं तो सैटरडे ट्यूसडे, सैटरडे वेडनेसडे, सैटरडे थर्सडे, सैटरडे फ्राइडे और सैटरडे सैटरडे। तो हमें फर्स्ट पॉसिबिलिटी चेक करनी थी सेम डे। सेम डे जो है दोनों एकता और श्याम विजिट करना चाहते हैं शॉप पे, तो कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है? तो यहाँ देखा हमने ट्यूसडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे और सैटरडे सैटरडे। तो आपकी जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने हो गए? 5। अगर आप टोटल आउटकम देखते हैं यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। अगर 5 इंटू 5 करेंगे तो जो टोटल पॉसिबिलिटीज हैं ये सारी, ये कितनी हो जाती है आपकी? 25। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं जो टोटल आपका आउटकम आएगा वो कितना हो जाता है आपका? 5 क्रॉस 5 विच इज इक्वल टू 25, राइट। और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के लिए सेम डे के लिए जो आपके फेवरेबल आउटकम है वो कितने हो जाते हैं आपके? फेवरेबल आउटकम आप लिख लेंगे यहाँ पे ट्यूसडे ट्यूसडे, इसके बाद वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फिर आपका फ्राइडे फ्राइडे और सैटरडे सैटरडे। तो आपके जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है वो कितने हो जाते हैं आपके? 5, राइट। और आपका जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी सेम डे के लिए वो क्या होता है आपका? किसी भी इवेंट के लिए क्या हो जाता है वो? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, राइट, यही होता है। तो यहाँ पे आपका जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने हैं? 5, और जो टोटल आउटकम है वो कितना है आपका? 25। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/5, 0.2 आपका आंसर हो जाता है, राइट। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी चेक करनी है आपको कॉन्जिक्यूटिव डेज की। कॉन्जिक्यूटिव डेज क्या होते हैं आपके? लगातार जो दिन आएंगे, जैसे मंडे ट्यूसडे, राइट, इसके बाद ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे। तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी बन चुकी है, तो आप यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो ट्यूसडे ट्यूसडे तो नहीं है, ट्यूसडे वेडनेसडे आपका एक दिन बन जाएगा, राइट। इसके बाद आपका वेडनेसडे थर्सडे, इसके बाद थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे। तो ये आपके जो दिन है ये क्या हो गए? आपके कॉन्सिक्यूटिव हो गए। और इनका वाइस वर्सा, उल्टा, जैसे ट्यूसडे वेडनेसडे था तो दूसरा हो जाएगा आपका वेडनेसडे ट्यूसडे, थर्सडे वेडनेसडे, फ्राइडे थर्सडे और सैटरडे संडे। तो आपकी जो पॉसिबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल आउटकम वो कितने हो जाएंगे आपके? 8। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फेवरेबल आउटकम आपके कितने होते हैं? तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास एक आया था ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर इसका उल्टा वेडनेसडे ट्यूसडे, फिर आपका वेडनेसडे थर्सडे, दूसरा आपका हो जाएगा थर्सडे वेडनेसडे, फिर थर्सडे फ्राइडे था,
फ्राइडे थर्सडे हो जाएगा, और फ्राइडे सैटरडे, इसका वाइस वर्सा सैटरडे फ्राइडे। तो आपके पास जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है वो कितने हो जाएंगे? टोटल फेवरेबल आउटकम हमारे पास आ जाते हैं 8, और टोटल आउटकम कितने थे? 25। अगेन आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, किसी भी प्रोबेबिलिटी की इवेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव डेज था, तो कॉन्जिक्यूटिव डेज का क्या हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। ये आपका फॉर्मूला होता है, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, राइट। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो जाता है 8/25। तो 8/25 जो है वो क्या हो जाएगी? आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कॉन्जिक्यूटिव डेज आने की। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या था? डिफरेंट डेज। डिफरेंट डेज जो है वो क्या हो जाएगा आपका? सेम डे आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी? सेम डे की प्रोबेबिलिटी आई थी 5/25। जो सेम दिन थे, ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, सेम आपके फेवरेबल आउटकम कितने थे? 5 थे। तो आप क्या कर सकते हैं? टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है? 1। तो डिफरेंट डेज के लिए आप सिंपल क्या करेंगे? 1 माइनस जो सेम डे की प्रोबेबिलिटी है उसको आप क्या कर सकते हैं? माइनस कर सकते हैं। तो 1 माइनस 5/25 कर देंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी डिफरेंट डेज। तो सॉल्व करेंगे 1/5 हो जाएगा। 1 माइनस 1/5 कितना हो जाएगा? 5। 5 माइनस 1 4/5 आपकी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी डिफरेंट डेज आने की। सेम डे आने की 5/25, और सिंप्लीफाई करके इसका कितना आ गया था? 1/5। तो आपका डिफरेंट डेज आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है? 4/5, क्योंकि सभी का जो सम होता है प्रोबेबिलिटी का इवेंट का वो कितना होता है आपका? 1 होता है। तो अगर आपको एक इवेंट का पता है तो आप डिफरेंट इवेंट का निकाल सकते हैं 1 से माइनस करके। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? अ डाई इज नंबर्ड इन सच अ वे दैट इट फेसेस शो द नंबर 1, 2, 2, 3, 3, 6. It is thrown 2 times and the total score in the 2 throws is noted. Complete the following table which gives a new values of the total score on the 2 throws. So what is the probability that the total score is even, 6 and at least 6? तो यहाँ पे आपको पहले इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे 2 के लिए देखा था आपने 3, 4, 4, 5, 5, 8 लिखा हुआ है। सेम आप यहाँ लिख सकते हैं 3, 4, 4, 5, 8, राइट। 3 के लिए आपको क्या करना है? एक आपको इंक्रीज कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका 4, 5, 5, 6, 6, 9, और ये सेम आप यहाँ लिख लेंगे किसके लिए? 3 के लिए, राइट। तो ये आपकी टेबल कंप्लीट हो जाती है। अब हमें कहा था कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो टोटल स्कोर है वो आपका इवन आए। तो यहाँ पे इवन जो डिजिट्स हैं टोटल, अगर आपने चेक करेंगे तो आपके पास टोटल डिजिट्स आ जाती है 18। और आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं 6 आपके वर्टिकल और 6 आपकी हॉरिजॉन्टली टेबल में बनी हुई है, तो आपकी जो टोटल आउटकम है यहाँ पे वो कितना हो जाएगा? 6 क्रॉस के 6, तो दैट इज इक्वल टू 36। और ये बोला भी है कि डाई को आपको क्या करना है? 2 टाइम्स थ्रो करना है। तो ये आपका कितना हो जाती है? जो टोटल आउटकम है वो 36 हो जाता है। फिर आपको निकालना है इवन आने के चांसेस। तो पहले आपको फॉर्मूला लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम आपके इवन नंबर के जो है, अगर आप इसको चेक करेंगे तो कितने हैं? 18। 18 डिवाइडेड बाय 36। इवन नंबर भी पता होना चाहिए क्या होता है इवन नंबर? जो कि 2 से डिवाइड हो जाता है। आराम से आप उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 2, 4, 4, 4, 8, राइट, 8, 8, 12। तो ये जितनी भी डिजिट्स है ये क्या है? इवन नंबर है। अगर आप इनको काउंट करेंगे यहाँ पे तो ये 18 डिजिट्स आ जाती है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/2, 0.5 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के लिए आपको क्या करना है? जो टोटल स्कोर है वो 6 आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि टोटल स्कोर 6 कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3, 4। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है सेकंड वाले ऑप्शन में 6 आने के लिए वो कितने हैं? 4। और जो टोटल आउटकम है वो कितने हैं? 36। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/9 आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट क्या कहता है? एटलीस्ट 6 आना चाहिए। इसका मतलब आपका 6 तो होना ही चाहिए, लेकिन इससे जो बड़ी डिजिट है वो हम इसमें क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब आपका थर्ड पार्ट के लिए प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है एटलीस्ट 6, मतलब 6 डिजिट भी हो गई
और अबव देन 6 वो सारे आपके क्या हो जाएंगे नंबर फेवरेबल आउटकम में आएंगे, 6 एंड अबव, राइट। तो फर्स्ट रो में आपने देखा 7 को आप काउंट करेंगे, 8 को आप काउंट करेंगे, राइट। फिर आप देखेंगे यहाँ पे 8 अगेन 8 को काउंट करेंगे, फिर 6 फिर 9 6। तो ये जितने भी डिजिट्स हैं ये सब क्या है आपकी ग्रेटर देन 6 है, तो ये काउंट होंगी तो ये जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ऐसे टोटल जो आपके फेवरेबल आउटकम है वो कितने हो जाते हैं 15, और टोटल आउटकम कितने होंगे अगेन 36। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा एटलीस्ट 6 वाला आपका 15 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एंड टोटल आउटकम इज 36। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5/12, राइट। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल्स। If the probability of drawing a blue ball is double that of red ball, then determine the number of blue balls in the bag. आपको क्या किया है इस बार, प्रोबेबिलिटी आपको कुछ रिलेशन बताया है प्रोबेबिलिटी के बीच में, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं दी है कि इतना है इतना है, आपको बोला है कि जो ब्लू बॉल आने के चांसेस है वो डबल है एज कंपैरिजन टू रेड बॉल। और यहाँ पे हमें बताया है कि एक बैग है जिसके अंदर आपकी 5 रेड बॉल है और कुछ ब्लू बॉल है, वो हमें नहीं पता कितनी ब्लू बॉल्स हैं, राइट। और आपकी जो प्रोबेबिलिटी है ब्लू बॉल की आने की वो डबल है एज कंपैरिजन टू रेड बॉल आने की। और आपको कहा है कि कितने नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स है, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो टोटल आपकी रेड बॉल्स है वो कितनी है, आपने जो डाटा दिया है वो लिख लेते हैं 5, और हमने लेट कर ली कि जो ब्लू कलर की बॉल्स हैं वो कितनी हो गई आपकी x हो गई। और प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के आने के चांसेस क्या होते हैं, फॉर्मूला हमें पता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, राइट। तो अगर आप देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी रेड बॉल आने के चांसेस कितने हो जाते हैं, 5 डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी, 5 + x हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे ब्लू बॉल आने के चांसेस तो वो कितने हो जाएंगे, x डिवाइडेड बाय 5 + x हो जाएगा। अब हमारे पास कंपैरिजन दिया हुआ था दोनों ब्लू बॉल्स और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी दी थी कि जो प्रोबेबिलिटी है ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल। तो अगर हम इनको कंपेयर करते हैं 5 + x इक्वल्स टू x 5 + x, तो यहाँ पे आपको क्या करेंगे, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बोला है कि जो प्रोबेबिलिटी है इसकी डबल हो जाती है, तो x कितना हो जाएगा आपका 10। इसका मतलब जो ब्लू बॉल आने के टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हैं वो कितनी है आपके पास 10। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है बिल्कुल सेम आपका थर्ड जैसा ही है, यहाँ भी आपको रिलेशन दिया है प्रोबेबिलिटी का, राइट। तो यहाँ पे आपको बोला है कि एक बॉक्स है जिसमें आपके पास टोटल 12 बॉल्स हैं, जिसमें कि आपकी x बॉल्स जो हैं वो ब्लैक कलर की हैं, आउट ऑफ विच x आर ब्लैक। इफ वन इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ ब्लैक बॉल। और आपने इसमें चूज करना है और क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपका ब्लैक बॉल आएंगी। इफ क्या कंडीशन दी है, इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, आपने 6 और बॉक्स ब्लैक बॉल्स को रखा, तो प्रोबेबिलिटी जो ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज नाउ डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी का आने का चांसेस का क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, ये आपका फॉर्मूला होता है, राइट। अब यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल आने के चांसेस, वो भी बिफोर, पहले जब आपने 6 बॉल्स को ऐड नहीं किया है तब आपके ब्लैक बॉल आने के चांसेस कितने हैं, ब्लैक बॉल्स है कितनी है हमारे पास x, और टोटल बॉल्स कितनी है 12, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी x/12। अब आपने क्या किया, 6 मोर बॉल्स को, वो भी ब्लैक कलर की, आपने ऐड की, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ब्लैक बॉल आने के चांसेस, तो आपकी ब्लैक बॉल आने के चांसेस x में ही आपने 6 मोर बॉल्स को ऐड किया है ब्लैक बॉल्स को, तो x + 6 आपके फेवरेबल आउटकम, और टोटल आउटकम्स 12 + 6 मतलब x + 6 डिवाइडेड बाय 18 आपकी क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी हो जाती है।
अब इन्होंने बोला था कि जो प्रोबेबिलिटी है ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज नाउ डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर। तो अगर हम इसको 1 इसको 2 मानते हैं और दोनों को कंपेयर करते हैं इक्वल करके, x/12 इक्वल्स टू x+6 डिवाइडेड बाय 18, दोनों को इक्वल किया, तो यहाँ पे इन्होंने कहा था कि अब आने के चांसेस कितने हैं, डबल। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x/6 आंसर आ जाएगा, राइट। x/6 किसके बराबर आ गया, x+6 डिवाइडेड बाय 18। और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा आपका 3x, राइट, इक्वल्स टू x+6, और ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल्स टू x6, और x कितना आ जाएगा, डिवाइडेड 6 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि 3। तो आपके पास जो ब्लैक बॉल थी इस बैग के अंदर, जब 12 बॉल्स थी तो आपकी ब्लैक बॉल्स 3 बॉल्स थी, x इक्वल्स टू कितना आ गया, 3, राइट। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है कि अ जार कंटेन्स 24 मार्बल। एक जार है जिसमें आपके 24 मार्बल्स हैं। सम आर ग्रीन एंड अदर्स आर ब्लू। कुछ आपके ग्रीन है और कुछ आपके ब्लू है। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, आपने क्या किया, एकदम से कोई मार्बल को आपने चुनना है, चूज किया है। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ग्रीन इज 2/3, और यहाँ पे आपको बोला है कि जो ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी दी हुई थी, प्रोबेबिलिटी ग्रीन बॉल आने की, ग्रीन मार्बल आने के चांसेस 2/3 मेंशन किया है। और टोटल जो आपके मार्बल्स हैं वो भी इन्होंने बताए हैं कि 24 मार्बल्स हैं, जिसमें कि कुछ आपके ग्रीन कलर के हैं, तो ग्रीन कलर के हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x मार्बल्स ग्रीन है हमारे पास, राइट। नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल x है, और नंबर ऑफ ब्लू कलर के मार्बल्स हमने कितने मानेंगे, जब आपके पास टोटल 24 दिए हुए थे तो 24 माइनस x मान लेते हैं। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। अब यहाँ पे आपको ग्रीन बॉल के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी थी, x डिवाइडेड बाय 24, और यहाँ पे हमें मेंशन भी किया है कि प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x/24। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 16 आपके पास क्या है, ग्रीन मार्बल्स हैं, तो ग्रीन मार्बल्स आपके कितने आ गए, 16। और हमारे पास पूछा क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द जार। आपको ब्लू बॉल्स को फाइंड करनी है, तो 24 में से अगर आप 16 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 8 आपके पास क्या होंगे, ब्लू कलर के बॉल्स होंगी जार में, इन द जार। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को आराम से फाइंड कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, और आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मेरी मुलाकात होगी मैथ्स की नए कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।